स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी में। आज हम लोग लेकर आए हैं आंसर की वीडियो भर्ती परीक्षा की आंसर की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है ये मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक सम युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। उद्देश्य और लाख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो जाएगा ए अभिराम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बा शब्द है यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन सी है। भारत में अनेक प्रजातियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी यानी दंपत्ति सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो दर्प है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अत्यधिक शक्ति समय व धन खर्च होने के कारण। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ोतरी, जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। ऑप्शन नंबर ए। जल संचयन वह है जिसमें तो जल संचयन वह है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है जल संरक्षण का सही समास विग्रह समास का नाम है। इसका है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है प्रेमचंद यानी सी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो व्यक्तिगत पत्र में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो स्वर संधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं, इसे बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यानी राइट ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन होता है वो हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो है रसखान रचनावली। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का
जो राइट ऑप्शन हो जाता है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में राइट ऑप्शन हो जाता है डी, मध्वारी, मधुधन आर्य। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है सी, पिताजी कार से गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में जो राइट ऑप्शन है वो होता है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो समष्टि है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का जो राइट ऑप्शन है वो सी, यानी पर्णकुटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है वो डी सही है, शांतरस है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का राइट ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का सी सही है, मुखर विपन्न। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन है वो डी सही है, जो बिना वेतन काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाता है बी, जिसकी बुद्धि तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही है, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 39 का भी ए ऑप्शन सही है, जिसको हम बोलते हैं जलधि अम्बुद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, 40 का भी ए सही है, कृपा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 41 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का भी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का डी सही है, अनुप्रास अलंकार। तरंग तरुजा तर्तमान तरुवर तल बहुशाई की अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, 45 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, 48 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, 51 का आंसर नंबर डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो बी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 का राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं 55, 55 का जो राइट ऑप्शन है वो ए, 182 सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56, 56 का जो राइट ऑप्शन है वो सी सही है, चौथे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट ऑप्शन सही है वो बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, 58 का जो राइट ऑप्शन है वो ए सही है। इसके बाद 59, 59 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इसके बाद 60 पे पहुंच जाते हैं। 60 का जो राइट ऑप्शन सही है वो डी सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
61, 61 का जो राइट ऑप्शन है वो बी सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 62, 62 का राइट ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 63, क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट ऑप्शन सही है वो सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, 64 का जो राइट ऑप्शन है वो डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, 65 का जो राइट आंसर है वो हमारा सी सही है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66, 66 का जो राइट आंसर सही है वो हमारा बी सही है। इसके बाद 67 में देखते हैं, 67 का जो है राइट आंसर बी सही है। 67 का राइट आंसर डी सही है, यानी एस। इसके बाद 68 देखते हैं, 68 का राइट आंसर बी सही है। तो 68 क्वेश्चन नंबर 68, 68 का राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, 69 का जो राइट आंसर सही है वो डी सही है। इसके बाद 70 का सी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 71 का जो है 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 72 का ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद 73 देखते हैं, 73 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ये सही है। 74 में देख लेते हैं, 74 का राइट ऑप्शन सी सही है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 में देखते हैं, 75 का राइट ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही है। इसके बाद 76 देखते हैं, 76 का जो राइट ऑप्शन है वो डी सही है। इसके बाद 77 देखते हैं, 77 का जो राइट ऑप्शन है वो डी सही है, उत्तर पूर्व। इसके बाद चलते हैं 78 पर, 78 का राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद 79 देखते हैं, 79 का जो राइट है वो सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है। इसके बाद देखते हैं 81, 81 का भी राइट ऑप्शन हमारा बी है। इसके बाद 82 देखते हैं, हम देखते हैं 81, 81 का राइट ऑप्शन बी। इसके बाद 82, 82 का राइट ऑप्शन ये। इसके बाद देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, 83 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी है, 40 डिग्री। इसके बाद 85 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बी है। इसके बाद बढ़ते हैं 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी है। बढ़ते हैं 87 पे, 87 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसके बाद बढ़ते हैं 88 में, 88 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 के बाद 89 में, 89 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसके बाद 90, क्वेश्चन नंबर 90 का देखते हैं तो 90 का राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद देखते हैं 91, 91 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसके बाद देखते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट ऑप्शन है वो बी सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 का राष्ट्र जो है
ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा जो है सी सही है। इसके बाद आता है 94 का बी सही है। इसके बाद 95 का सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचानवे हो गया। अगली बार हम बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है 20। क्वेश्चन नंबर 97 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 101 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 का इटली सही है। अगला क्वेश्चन है पीएम ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो 105 नंबर राजस्थान में जो है जल जन का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरे रुख मेरे संतति नई हरित क्रांति की शुरुआत की थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो तेलंगाना से शुरुआत की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटनों को बढ़ावा दे रहा है? तो 107 नंबर में जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है श्रीलंका। ऐसा देश है जो भारत पर्यटनों को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचे प्रतिष्ठित ध्वज स्थापित किया? 108 नंबर में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान में बीज प्रकरण एवं भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया था? तो ये जो किया था ये हमारा है झांसी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलावर खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति की है। तो 110 जो हैं 10 जिलों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शुरुआत की गई है? तो ये जो है लद्दाख से शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? 112 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जब नगद आरक्षित अनुपात CRR एवं RVI CRR का बढ़ाया जाता है तो यह है। 113 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरण को सशर्त रोपण स्थानांतरित करने के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो ये जो है हमारा लखनऊ से शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 भारतीय संविधान सामाजिक समानता का अर्थ है? तो भारतीय समाज में जो सभी वर्गों
समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 116, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो 2023 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया वो 20 मार्च को मनाया गया। इसके बाद है पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर था? तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो। इसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा, अपना भारत। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? रकाब लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में स्टेपी बोलते हैं, यही सही है। इसके बाद अगर बढ़ते हैं 121 में, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। इसके बाद है मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी हैं? तो मिश्मी जनजाति जो होती है वो भारत के उड़ीसा राज्य की हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 का जो गोरो और खासी किस राज्य के सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो 124 का जो आंसर है वो है मेघालय की जो है राजभाषाएं हैं। आते हैं 125 में, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एवं सबसे बड़ा निपेक्षागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो इसका राइट ऑप्शन है UBI। इसके बाद चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 11वीं अनुसूची में। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है विश्व प्रसिद्ध मैथानिया मिर्च किससे संबंधित है? तो 127 का जो राइट ऑप्शन है वो राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद बढ़ते हैं पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो पौधे के दबाव में स्थिति में उगने वाले को जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद राष्ट्रीय जनजाति का किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है 338 में। निम्नलिखित में से कौन सी पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर की नींव है? इसका राइट ऑप्शन ABBLSI। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाता है मुशर्रफ-ए-दीवान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं ये है डी दक्षिण भारत के पश्चिमी हिमालय दक्षिण भारत के हाथों से रंगा हुआ सूती कपड़ा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, चोल साम्राज्य संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल जो है क्वेश्चन नंबर 32, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाए वो है हमारा बी विजयाल चोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं,
गांधी जी किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? ये हमारा क्वेश्चन ही रंग आया हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्लीवेज शब्द निम्नलिखित में से किस से खेल से संबंधित है? तो 135 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, शतरंज। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली स्वचालित चालक सहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये जो है जर्मनी में किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो 6वीं से 14वीं शताब्दी तक सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दालम अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 138 का राइट ऑप्शन है सी, यानी झारखंड में। 139 माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, बिल क्लिंटन का है। इसके बाद है 140 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो 140 का जो राइट ऑप्शन है वो है तेलंगाना। इसके बाद है जिस ग्रह पर सबसे अधिक बलय है वह ग्रह कौन है? उसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, यानी शनि। इसके बाद हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध सम्मिलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध यानी 42 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा, अस्पृश्यता का निषेध जो है शामिल नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन है उसका जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य कौन था? 31वां सदस्य कौन था? तो अभी हाल में ही बना हुआ है हमारा फिनलैंड। हाल में ही भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक आर्टिफिशियल चरणबद्ध रडार प्रणाली विकसित की। उस रडार विशिष्ट क्या है? तो 145 पे हम देखते हैं उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हथियार का पता लगाने वाला रडार। इसके बाद देखते हैं 146 का जो राइट ऑप्शन है ये, यानी पंजाब सही है। होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो कि पंजाब राज्य में चलता है। इसके बाद देखते हैं 147 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 142। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य अप्पा साहब की धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो 148 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है ए है, ऑप्शन नंबर ए है, सही हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 149 का जो राइट ऑप्शन है वो ए सही है, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख। इसके बाद अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के कारण द्वारा रूपों में परिवर्तित हो जाती है? तो आग्नेय चट्टान है जो अपने आप में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कोशिश को मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।